अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग्स बताने जा रहा हूँ, जो सब हर पेपर्स में, हर क्लास टेस्ट में, तकरीबन हर बोर्ड्स में पूछे गए हैं। लॉन्ग्स इन्हीं में से आएंगे, इनमें से लॉन्ग कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप में इनमें से लॉन्ग ना आएंगे तो आप मुझे बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। हर पेपर आपका, हर स्कूल जो टेस्ट होता है उन्हीं में से, ये उनमें हर टेस्टों में ये लॉन्ग ज़रूर आएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाली घंटी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले से कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग है जो हर बार बोर्ड में आ चुके हैं, जिनको आप पढ़कर आप अपने A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं और आप इन्हें ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मैं आपको इनमें यह भी तरीका बताऊँगा कि आपने इन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे लिखना है। आपको ये लॉन्ग बताने वाला हूँ। ये तकरीबन हर बोर्ड, हर पेपर में ये लॉन्ग आ चुके हैं। चलो हम बिना अपना टाइम ज़ाया किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरी वीडियो तक एंड तक देखें आप, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग को जान सकें। स्टूडेंट, हम आ चुके हैं। ये जो इम्पोर्टेंट्स बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं, इनमें से लॉन्ग पूछ सकता है। 4 5 6 ब्रांचेस आपको वो दे सकता है। राइट ऑन यानी 6 ब्रांचेस, और 1.5 नंबर यानी कि 5 नंबर की ये ब्रांचेस आपको 5 पूछ सकता है। 1 नंबर की आपको पूछ सकता है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, ये शॉर्ट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है भी। आपको इनके साथ एक एग्जाम्पल भी देना है और ज़रूर देना है। और ये आपको वो इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस बोर्ड्स में। फिर स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं लेवल्स पर, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पर। इनमें से वो कोई भी आपको 2 लेवल से पूछ सकता है। कोई भी 2 लेवल्स वो आपको इनमें से पूछ सकता है। मिलाकर वो आपको ये पूछ सकता है राइट ऑन ऑर्गन से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये तो एक फुल लॉन्ग है ना। वो आपको ये पूछ सकता है राइट ऑन नोट ऑन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको राइट डाउन करते जाएं और इन्हें तैयार भी करते जाएगा। इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला। इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और आपने इन्हें खूब अटैम्प्ट करना है, इन्हें अच्छी तरीके से याद करना है। और वो ऐसे दे सकता है वो लॉन्ग, इनमें से 2-2 यानी कि पेयर से बना सकता है हर पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन और कम्युनिटी का आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है। ये लिविंग वर्ड इन अ टाइम ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं ज़्यादातर। ये जो है ना, ये ज़्यादातर आपको इनमें से एमसीक्यूज़ ही आएंगे। ये ज़्यादातर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि टॉट के हवाले से भी इतना इम्पोर्टेंट लॉन्ग तो कभी आ ही नहीं ना है। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग बताने वाला हूँ, जो ज़्यादातर मोस्टली पेपर्स में, बोर्ड्स में आ चुका है। वो मैं आपको पेपर्स में वो लॉन्ग बताने जा रहा हूँ। आपने इन्हें अच्छी तरीके से, सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो चलो चलते हैं हम। ये जो फाइलेटिक लाइनेज है, ये भी आ चुका है बहुत ज़्यादा दफ़ा लॉन्ग में। इसको पार्ट्स बनाकर पूछा जाता है। आपने ये भी ज़रूर अच्छी तरीके से, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, आपने इसे तैयार करना है। ये जो बायोलॉजिकल मेथड, ये तो नहायत ही इम्पोर्टेंट है ना। इतना इम्पोर्टेंट है। हर बार ज़्यादातर इस चैप्टर में से पूछे जाने वाला जो सवाल है वो बायोलॉजिकल मेथड है। इसका ज़्यादातर लॉन्ग इनमें से बनता है। वो आपको इसमें से छोटी सा ज़्यादातर आपसे यही एग्जामिनर ये बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा से ये शॉर्ट के वाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से वो आपसे पूछ सकता है राइट आर डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आपने पॉइंट की सूरत में ये लिख देने। इसके अलावा वो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन है हाइपोथेसिस, राइट आर नोट ऑन हाइपोथेसिस। तो आपने यहाँ से लेकर हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेसिस पहले आपने तारीफ लिखनी है, फिर आपने इंडक्टिव रीजनिंग आपने इनकी एक यानी कि एग्जांपल देनी है, और इनमें से यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपना अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा वो आपको इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, यानी कि आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग ये भी दे सकता है। उनमें से वो आपसे कहेगा इन्हें डिफ़ाइन करें, वन एग्जांपल्स दें, और इनका यह डिफरेंस भी पूछ सकता है, साइंटिफिक का लॉ भी पूछ सकता है। और इनमें से ये जो है ना, इन फैक्ट साइंटिस्ट आल्सो यूज अदर हाइपोथेसिस, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये 8 हैं, आपको ये आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये प्रोडक्टिव थ्योरी वाला। ये प्रोडक्टिव थ्योरी वाला आपने ये ज़रूर याद करना। जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग है, जो इसके साथ यानी कि
बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछने वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। ये तो इससे भी ज़्यादा, कहीं से ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है ना। इसमें से वो आपसे पूछ सकता है आपसे आर्टिफिशियल क्लोनिंग है, सॉरी वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वाला अगला है। आपसे वो इसके बारे में पूछ सकता है फूड प्रिजर्वेशन, बायो आईडीएम आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फूड प्रिजर्वेशन पास जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक है, इसके बारे में वो आपसे कंप्लीट नोट पूछ सकता है। आपने इसे अच्छी तरीके से याद करना और आपने हेडिंग के साथ इसे लिखना है। आपने ये नहीं ज़्यादातर पैराग्राफ, आपने इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो उसे आपने हाईलाइट भी करना है, यानी कि आप उसे पॉइंटर के साथ शीट पर लिखेंगे और मार्कर्स के साथ उसे हाईलाइट भी करते जाइएगा। और आपने जो इंपॉर्टेंट जो होंगी हेडिंग, वो आपने हेडिंग्स बना के लिखने हैं। इससे ज़्यादा एग्जामिनर इफेक्टिव होगा, वो आपको इससे ज़्यादा नंबर भी देगा। ये जो हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक है, ये तो बहुत ज़्यादा बार ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ये डिजीज़ कंट्रोल, ये आता तो ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन कभी कभी वो बारिश से पूछ लेता है कि राइट और नॉट ऑन एनी टू डिजीज़ कंट्रोल, तो आपने ये भी लिख देना। इसे आप दो याद कर लीजिएगा, वो कभी कभी आपको दे देता है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा बार ये आया हुआ नहीं है बोर्ड्स में। तो हम अगला मूव करते हैं अगले पेज पर। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ नहायत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसमें से अटैम्प्ट करना है, ये भी बहुत अच्छा लॉन्ग, यानी कि सबसे ज़्यादा बार बोर्ड्स में पूछा जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें से आपको शॉर्ट बता देना, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, जीन थेरेपी, यूजेनिक एम्स, क्लोन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्लोन आपसे ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग भी पूछ सकता है और आपसे ये नेचुरल क्लोनिंग भी पूछ सकता है। ये आपने हेडिंग्स देख लें अच्छी तरीके से। आपने इन्हें पॉइंट्स में लिखना है, जो पॉइंट्स आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ आपने हाईलाइट्स कर देने अच्छी तरीके से। आपने इसे लिखना है और इसे आपने याद भी करना है। आगे ये प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर इसमें से नहीं आया। आप इसे अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। लिहाजा जो मैंने आपको पिछले लॉन्ग क्वेश्चन बताया, ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसका पेयर ज़रूर याद करना है। इसके अलावा अगर हम इसी इस्ना में हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।